अगर 4 मार्च को होली के दिन आपको बिहार में बेरोक टोक शराब की नदी बहती नजर आए तो अचरज मत कीजिएगा। होली से ऐन पहले बिहार विधानसभा में शराबबंदी खत्म करने की पुरजोर पैरवी हो रही है। सत्ता पक्ष के विधायक माधव आनंद ने सदन में सरेआम शराबबंदी खत्म करने की मांग कर दी है। सरकार का कोई विधायक अगर ऐसी डिमांड कर रहा हो तो संशय नहीं होना चाहिए कि अब सरकार का इरादा बदल रहा है। होली पर शराब की भारी मांग को देखते हुए यह फैसला होली पर आंशिक तौर पर अमल में लाया जा सकता है। सोचिए, अगर कल सुबह खबर आए कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो गई है तो क्या होगा? क्या राज्य की अर्थव्यवस्था दौड़ पड़ेगी या फिर बढ़ जाएगा अपराध, घरेलू हिंसा और सामाजिक तनाव? जिस फैसले ने बिहार की राजनीति, समाज और परिवारों को गहराई से प्रभावित किया है, अगर वही फैसला बदल जाए तो नतीजा क्या होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अगर बिहार में शराब फिर से चालू हो जाए तो उसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। नमस्कार दोस्तों, बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। सरकार का कहना था कि इससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, घरेलू हिंसा कम होगी और समाज में सुधार आएगा। लेकिन इन सालों में हमने कई तरह की तस्वीरें भी देखी। अवैध शराब का कारोबार, जहरीली शराब से मौतें, जेलों में बढ़ती भीड़ और राजस्व की कमी। तो सवाल ये है कि क्या शराबबंदी हटना सही कदम होगा या फिर इससे बिहार की सामाजिक संरचना को नुकसान पहुंचेगा? चलिए इस मुद्दे को समझते हैं। अगर बिहार में शराब की बिक्री दोबारा शुरू होती है तो सरकार को हजारों करोड़ रुपए का टैक्स मिलेगा। शराब से मिलने वाला एक्साइज टैक्स की किसी भी राज्य की कमाई का बड़ा स्रोत होता है। इन पैसों से सरकार सड़कें बनवा सकती है, स्कूल और अस्पताल सुधार सकती है, युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं चला सकती है। आज जो पैसा अवैध तस्करी में जा रहा है वो सीधे सरकार के खजाने में आएगा। शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध शराब की खबरें लगातार आती रहती है। कई बार जहरीली शराब से लोगों की मौत भी हुई है। अगर शराब कानूनी तरीके से बिकेगी तो नकली शराब का खतरा कम होगा, पुलिस और प्रशासन का दबाव कम होगा, अपराधी गिरोह कमज़ोर पड़ सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज़ पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है तो उसका काला बाजार बढ़ जाता है। शराब उद्योग से जुड़े कई सेक्टर होते हैं: परिवहन, होटल और रेस्टोरेंट, दुकानें, सुरक्षा और वितरण। इन सब से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। बिहार जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, वहां यह एक आर्थिक अवसर बन सकता है। अब बात करते हैं उन खतरों की जो शराबबंदी हटने से आ सकती है। शराब के कारण अक्सर घरों में झगड़े, मारपीट और आर्थिक शराबबंदी की घटनाएं बढ़ती है। शराबबंदी लागू होने के बाद कई महिलाओं ने कहा था कि उनके घरों में शांति आई है। अगर शराब फिर से खुलेआम बिकेगी तो घरेलू हिंसा बढ़ सकती है, परिवार की आय शराब में खर्च हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित हो सकता है और सबसे ज़्यादा असर गरीब परिवारों पर पड़ सकता है। शराब का अत्यधिक सेवन लीवर की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, सड़क दुर्घटनाएं, इन सबको बढ़ावा मिल सकता है। अगर शराब आसानी से उपलब्ध होगी तो युवाओं में इसकी लत बढ़ने का खतरा रहेगा और इसका बोझ आखिरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही पड़ेगा। कई अध्ययनों में पाया गया है कि शराब के सेवन से सड़क दुर्घटनाएं, छेड़छाड़, मारपीट, गंभीर अपराध बढ़ सकते हैं। अगर नियंत्रण मजबूत नहीं रहा तो कानून व्यवस्था की चुनौती बढ़ सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बीच का रास्ता हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि पूर्ण प्रतिबंध की बजाय सीमित लाइसेंस, सख्त समय सीमा, कड़ी निगरानी जैसी व्यवस्था लागू की जा सकती है। इससे राजस्व भी मिलेगा और नियंत्रण भी रहेगा। बिहार में शराबबंदी को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला था। अगर सरकार इसे हटाती है तो राजनीतिक असर भी पड़ सकता है। यह सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं होगा बल्कि सामाजिक और चुनावी मुद्दा भी बनेगा। क्या समस्या शराब है या शराब का गलत इस्तेमाल? अगर लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी नहीं है तो कोई भी कानून पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। सिर्फ शराब खोल देने या बंद कर देने से समाज नहीं बदलता, बदलाव सोच से आता है। तो दोस्तों, अगर बिहार में शराब चालू होती है तो इसके अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। एक तरफ सरकार को पैसा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और अवैध कारोबार कम हो सकता है।
दूसरी तरफ सामाजिक समस्याएं, स्वास्थ्य खतरे और अपराध भी बढ़ सकते हैं। असली सवाल यही है कि क्या बिहार इसके लिए तैयार है? आपकी राय क्या है? क्या शराबबंदी हटनी चाहिए या जारी रहनी चाहिए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।